शुभ्र हिमाचल श्रृंगा, कलरव निरत कलोलिनी गंगा, भानु प्रताप समकृत अंगा, तेज पुंज तपवेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। सम्मानित मंच, श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय, श्रोतागण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं प्रणव आज आप सबों के बीच उपस्थित हूँ अपने भाषण के साथ, जिसका विषय है हमारी संस्कृति एवं विरासत, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। मैं इस पर अपने विचारों को व्यक्त करूं उससे पहले चंद पंक्तियां निवेदित करता हूं, जो कि यह प्रदर्शित करेगा कि क्यों हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और क्यों उसकी विरासत, जो चली आ रही विरासत जो आज हम तक पहुंची है, उस पर क्यों गर्व होना चाहिए। तो कहते हैं, जहां सिकंदर विश्व विजय की तलवार टूटी थी, जहां चंगेज की खूनी रगी तकदीर फूटी थी, यही वह देश है जिसकी सदा हम जय मनाते हैं, समर्पण प्राण करते हैं, नमन का गीत गाते हैं, नमन का गीत गाते हैं। देखते हैं आज के परिदृश्य को, तो हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन एवं अर्वाचीन संस्कृतियों में से एक है। जब पूरे विश्व को ना ही ढंग से चलने आता था और ना ही ढंग से रहन सहन की सारी आदतें आती थी, तब हमारे भारत में पनप रही सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में से एक है। वहां के अंदर जो हमारी संस्कृति थी, उस समय की संस्कृति वो सबसे पुरानी संस्कृति थी और इस पर हमें गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि हम पुरानी संस्कृति अपनी प्राचीन और अर्वाचीन संस्कृति को लेकर आ रहे हैं। उस समय की हमारी शिक्षा व्यवस्था, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज के समय को देखें तो आज हम लोग विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उस समय हमारे बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय था और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर विदेशी छात्र पढ़ने आया करते थे, ज्ञान अर्जन करने आया करते थे और यह सब हो पाता था कहीं ना कहीं तो कुशल आचार्यों के कारण हो पाता था। एक आचार्य जो कि अपने बालक के अंदर, यह हमारी संस्कृति को भी दिखाता है और उसकी विरासत को भी दिखाता है कि एक आचार्य जो कि एक बालक के अंदर व्यक्तिगत निर्माण को देखते हैं, उसके अंदर चारित्रिक निर्माण को देखते हैं और एक मामूली से बकर चरवाहे को अखंड भारत का सम्राट बनाते हैं। तो कहते हैं, ऐसे महान चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त का सृजन किया, अनुयायी राजा को रौंदा, यूनानी शक्ति भगा दिया, वह धन के अवसर आने पर जो त्याग भाव दिखला न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका, वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका। एक ऐसी माँ, ये भी हमारी विरासत को दिखाती है, अगर माँ ठान ले तो पूरे देश और देश की दशा को बदल कर रख सकती है। एक माँ जो मुगलों के अत्याचार से त्रस्त हो गई थी, मुगल के द्वारा जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पर चोट किया जा रहा था, उसे त्रस्त हो गई थी और वो माँ एक दृढ़ संकल्पित होकर प्रण लेती है और उस माँ का नाम जीजाबाई है। उस माँ ने संकल्प लिया, मैं एक ऐसे बालक का निर्माण करूंगी जो कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की रक्षा करेगा और वही बालक आगे चल के छत्रपति शिवाजी महाराज बनते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत के संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम किया और फिर मराठा साम्राज्य की स्थापना की तथा हिंदू स्वराज की स्थापना की। इसके अलावा देखा जाए आज के परिदृश्य को देखें तो आज के परिदृश्य में जिस तरह से हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति चली हुई आ रही है, उस पर एक चोट आया है, उसको लगातार आहत करने का प्रयास किया गया है। आज के समय में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता धूमिल होती जा रही है आज के टाइम को देखा जाए तो इसमें हमें सबसे पहले जरूरत है हमें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि मुझे यदि 100 निष्ठावान व्यक्ति मिल जाए तो मैं इस देश की कायाकल्प को बदल कर रख सकता हूं। तो आज हमें निष्ठावान युवाओं की जरूरत है, क्योंकि युवा आजकल देख रहे हैं कि युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। जो युवा विदेशी ताकतों के द्वारा भी हमारी युवा शक्ति को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उन्हें खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है, युवा शक्ति पर चोट किया जा रहा है। विभिन्न ऐप के जरिए, टिकटॉक, इंस्टाग्राम के जरिए उन पर चोट किया जा रहा है ताकि युवा पथभ्रष्ट होकर विभिन्न कार्यों में लगे, जिससे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति लगातार नष्ट होती जा रही है। इसमें हमें जरूरत है, तभी हम जाकर अपने 100 साल का जो स्वर्णिम वर्षगांठ मनाएंगे, उसके संकल्प को पूरा कर पाएंगे। तो हमें अपना देश अगर अच्छा बनाना है तो हमें अनुशासित होना होगा, शिक्षित होना होगा, संस्कारित होना होगा और अपने अंदर चारित्रिक गुणों का विकास करना होगा, तब जाके कहीं हम एक राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे वास्तविक तौर पर।
इसमें हमारे समक्ष बाधाएं आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। इसलिए चंद पंक्तियां निवेदित है। बाधाएं आती है आए, गृह प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे यदि अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसके अलावा भाषण से यदि संकल्प न लिया जाए तब तक भाषण व्यर्थ है। और हम लोग भारत का स्वर्णिम वर्षगांठ भी बनाने वाले हैं, तो आइए हम संकल्पित हो कि हम सब संस्कारित होंगे। आइए हम संकल्पित हो कि अपने अंदर चारित्रिक विकास करेंगे। आइए हम संकल्पित हो कि इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। और अंतो गत्वा परम वैभवन्य तुम्हें तत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा सिसाते विषम। और जो लोग इस देश को लगातार खोखला करने का प्रयास करते हैं उनके लिए भी चंद पंक्तियां निवेदित है। वीरों के खूनों से सिंचित यह स्वतंत्रता, अश्रु से सिंचित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, चिंगारी का खेल बुरा होता है। और औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है, अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। भारत माता की जय। धन्यवाद।